हेलो दोस्तों, वेलकम टू KRK लॉ क्लासेस। मैं हूं एडवोकेट काशिफ खान और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एडमिशन प्रोसेस की। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने निकाला है अपना यूज़र मैनुअल, जिसमें उन्होंने बताया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अपने सब्जेक्ट को कैसे चूज़ करना है और उसके बाद कैसे एडमिशन लेना है 2020 और 21 के सेशन में। वैसे तो फिजिकल हेयरिंग भी जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेबल रखी है इस सेशन में, लेकिन साथ ही साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एडमिशन का भी प्रोसेस इस साल से स्टार्ट किया है ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। अब हम बात करते हैं पूरे प्रोसेस की। तो जो सबसे पहले ही है यहाँ पर कि जो वेबसाइट इन्होंने बनाई है उसका नाम है counseling.amucontrollerexams.com। इस जो वेबसाइट पे जो स्टूडेंट होंगे जिनका सिलेक्टेड या चांस मेमो या नॉमिनेटेड लिस्ट में नाम आया है, वो अपने शेड्यूल के टाइम इस वेबसाइट पर जाएंगे और इस वेबसाइट पर जाने के बाद उनको करना है अब सबसे पहले रजिस्ट्रेशन। जब वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद उनको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा और लॉगिन वो उसी ईमेल आईडी से करेंगे जिस ईमेल आईडी से उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है और जो पासवर्ड क्रिएट किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम में। उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो जिसमें होगी उनकी स्कैन फोटोकॉपी और जो कि बाकी अदर जो उनके डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे, मार्कशीट वगैरह होंगी, डिग्रीज़ वगैरह होंगी, उन सबको। उसके बाद जो है उनको चॉइस फिल करनी है। चॉइस फिल करने में जैसे कुछ कुछ जगह पे रिक्वायर्ड होती है, कुछ कुछ कोर्सेज में, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले लें कि फॉरेन लैंग्वेज का जो कोर्स है उसमें आपको 5 लैंग्वेज हैं। 5 लैंग्वेज में आपको प्रीफरेंस के हिसाब से सेलेक्ट करना है कि कौन सी लैंग्वेज में आपको पहले एडमिशन लेना है या कौन सी लैंग्वेज को आप प्रेफर करते हैं। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है अपलोडेड डॉक्यूमेंट को। उसके बाद जब आप सबमिट कर देंगे तो सबमिट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट चला जाएगा वेरिफिकेशन के लिए वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास, और जब आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा तो आपको आएगा पेमेंट करने का ऑप्शन। अब ये पेमेंट कितना करना है, तो ये जो पेमेंट है वो कोर्स के हिसाब से होगी। जिस कोर्स की जितनी पेमेंट होगी उसको आपको पेमेंट करना है। ये आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। सारे ऑप्शन आपको वहाँ पर अवेलेबल होगा। तो चलिए जानते हैं इस पूरे प्रोसीजर को कि कैसे जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना है और कैसे इस साल जो है आपको एडमिशन लेना है। सबसे पहले बात करें तो हम उस जो वेबसाइट दी गई है उसमें हम जाएंगे और उस वेबसाइट में जाने के बाद हमको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर का। इस रजिस्टर के ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमको कुछ इस तरीके से एक डैशबोर्ड खुल जाएगा जहाँ पर हमको दिखेगा कि रोल नंबर अपना डालना है, अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो आपका जो रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर होगा वो आपको जो एडमिट कार्ड होगा और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उस पर आपको मिल जाएगा आराम से। आप वहाँ से लेकर इसको यहाँ फिल कर दीजिएगा। जब आप इसे फिल कर देंगे तो आपको फिर आएगी 2 चीज़। पहली एक ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा आपको, उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा। तो अपने ईमेल आईडी को पहले यहाँ डालिएगा, उसके बाद आपको करना है क्लिक टू वेरीफाई। आपकी ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगी और उस OTP को आपको यहाँ नीचे डाल देना है इस तरीके से। फिर आपको सेम अपने मोबाइल नंबर के साथ भी करना है। अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद उसको वेरीफाई करना है। जब ये दोनों चीज़ वेरीफाई हो जाएगी तो आपको कुछ डैशबोर्ड इस तरीके से दिखेगा कि वेरीफाइड लिखा हुआ यहाँ पर आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नीचे एक ऑप्शन आएगा पासवर्ड का, तो अपना पासवर्ड इंटर करना है जिसमें एटलीस्ट 6 डिजिटल के कैरेक्टर होंगे। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट पे टिक करके आपको रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये कि आपको अपना पासवर्ड याद रखना है। दूसरी चीज़ ये कि जो भी कैंडिडेट जिनका नाम सिलेक्टेड लिस्ट, चांस मेमो और नॉमिनेटेड लिस्ट में आया है वही जो है परमिटेड है रजिस्ट्रेशन के लिए। बाकी जिनका नाम नहीं है वो रजिस्ट्रेशन के लिए परमिटेड नहीं है। और एक बात यहाँ पे इन्होंने और कही है कि अगर एक कैंडिडेट ने 3-4 फॉर्म भरे और 3-4 कोर्सेज में उनको एडमिशन के लिए कॉल आई है, मतलब कि 3-4 कोर्स में उनके किसी में सिलेक्टेड लिस्ट में, किसी में चांस मेमो में या किसी में नॉमिनेटेड लिस्ट में नाम है, तो उनको एक ही रजिस्ट्रेशन करना है। उस एक ही रजिस्ट्रेशन से उनको जिस कोर्स में एडमिशन लेना होगा वो उस कोर्स में जिस दिन उनका काउंसलिंग होगी उस दिन जो है एडमिशन ले सकते हैं। उनको अलग अलग जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करना है हर कोर्स के लिए, एक ही रजिस्ट्रेशन से उनका काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पूरे एडमिशन प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपको करना है लॉगिन। जो आपने ईमेल आईडी वेरीफाई की होगी वो आप ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिए। जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा वो पासवर्ड को यहाँ डालकर आप कर दीजिए लॉगिन। लॉगिन करने के बाद कुछ जो है
आपका डैशबोर्ड जो है इस तरीके से दिखेगा, जिसमें सबसे पहला आपका ऑप्शन आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। तो अपलोड डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक बात देखिए, यहाँ पे जैसे सब जो डॉक्यूमेंट में 00 लिखा है, तो यहाँ पे आपको नहीं क्लिक करना है, आपको ये जो नीचे ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो जब आप यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन दबाएंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको आ जाएगा चूज़ करने। तो आपको सबसे पहले अपना चूज़ करना है फ़ोटो चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे उसमें लिखना पड़ेगा कि आपने क्या सिलेक्ट किया है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा फ़ोटो, फिर आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। चूज़ फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे अपने कंप्यूटर में वो चला जाएगा और वहाँ से जहाँ पे भी आपने फ़ोटो रखी होगी उस फ़ोटो को आप सेलेक्ट करके यहाँ पे ले आएंगे। ले आने के बाद आपको अपलोड करना है। अपलोड करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फ़ोटो होगी तो उसका नाम आप फ़ोटो रखेंगे, जो सिग्नेचर होगा उसका नाम आप सिग्नेचर रखेंगे, जो 10th की मार्कशीट होगी उसका नाम आप 10th की मार्कशीट रखेंगे। तो इस तरीके से जो जैसा डॉक्यूमेंट होगा उसका नाम वैसा आपको रख के अपलोड करना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है कि आपको डॉक्यूमेंट का नाम लिखना है, लेकिन अगर आप उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखकर अपलोड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद आप अगर फाइल गलत अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पे उसको रीसेट का भी ऑप्शन है, रीसेट करके आप फिर से उस फाइल को दोबारा अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो 00 लिखा था वहाँ पर 1 लिखा हुआ आ जाएगा। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते जाएंगे वहाँ पर 1 लिखा हुआ आता जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबके सामने 1 लिखा हुआ आ गया है। तो जितने भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं उन सारी चीज़ों को आपको अपलोड कर देना है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम लें तो जब आप PhD में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको अपनी मास्टर, ग्रेजुएशन, 10th, 12th, फ़ोटो, सिग्नेचर ये सब अपलोड करना है। अगर आप मास्टर में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको अपने सिर्फ ग्रेजुएशन, अपना 12th, अपना 10th और एक सिग्नेचर और फोटो अपलोड कर दिए। अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी में फॉल करते हैं, मान लीजिए कि आपका कोई डिस्टेंस कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा है, ST हैं, SC हैं, OBC हैं, तो यहाँ पर आपको उसका सर्टिफिकेट भी साथ ही साथ अपलोड करना है। जब आप ये सारी चीज़ें अपलोड कर देंगे तो आपको प्रोसीड करने का ऑप्शन आएगा आपके अपने जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उसमें। तो यहाँ पे ऐसा हम बता दें कि जिस कोर्स में आपने अप्लाई किया होगा और उसमें अगर आपका नाम आ गया तो आपको उन सारे कोर्स का यहाँ पर शो करेगा। तो आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेना हो उस कोर्स में पे जाकर आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के समय एक चीज़ आपसे पूछा जाएगा कि आपको अगर स्पेशल कैटेगरी में लेना है या आपको जनरल कैटेगरी में लेना है। अगर आपको स्पेशल कैटेगरी में लेना है तो यहाँ पे आपको ओके क्लिक करना होगा, और अगर आपको इस जनरल कैटेगरी में लेना है तो इसको जो ऑप्शन को है कैंसिल कर देना होगा। तो स्पेशल कैटेगरी में मैंने आपको जैसा बताया कि आपको फिर स्पेशल कैटेगरी का जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पर फिर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद जो है फिर से प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको फिर एक ऑप्शन आएगा कि प्रीफरेंस ऑर्डर में आपको अपने सब्जेक्ट को चूज़ करना है। मान लीजिए कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि फॉरेन लैंग्वेज का एडमिशन के टाइम में 5 सब्जेक्ट्स होंगे आपके पास, तो आपको जिसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है उसको 1 नंबर पे रखना है, उसके बाद वाले को 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। इन्होंने MTech के एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया है। तो इस तरीके से आपको एक एक करके सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको करना है यस पे क्लिक और यहाँ पे आपको टिक करना, फिर आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो है आपका पूरा फॉर्म जो है वो चला जाएगा जो वेरीफाइंग अथॉरिटी है उसके पास। वेरीफाइंग अथॉरिटी उसको चेक करेंगे। यहाँ पे एक बात सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की है, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो सारा कलर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कलर होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट आप ब्लैक एंड वाइट जो है अपलोड नहीं करें, और अगर बोथ साइड उसमें कुछ लिखा है तो दोनों साइड जो है उसको आपको अपलोड करना है। उसके बाद आप जब वेरीफाई हो जाए आपका डॉक्यूमेंट, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती नहीं मिलती है, सारे डॉक्यूमेंट सही रहते हैं, आपका जो स्पेशल कैटेगरी का डॉक्यूमेंट है वो भी जो वेरीफाइंग अथॉरिटी है उसको सही लगता है, तो आपको फिर ऑफर किया जाएगा एडमिशन का और पेमेंट फ़ी का। तो आपको फिर उसके बाद अपनी पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मेक अ पेमेंट का। उसके बाद आप उस मेक ए पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मेक ए ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे अगर आपकी UPI ID है तो आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास ATM है तो आप उससे पे कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप यहाँ पे अपनी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट का अमाउंट जो होगा उतना ही होगा जो एडमिशन फ़ीस होगी। अगर किसी बंदे ने पेमेंट नहीं किया तो उसका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो है समझा जाए कि वो एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तो जैसे ही आपने पेमेंट कर दी आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा और आपका एडमिशन का जो फॉर्म है कंप्लीट किया हुआ वो क्रिएट हो जाएगा। उसको आपको डाउनलोड बाद में आप उसे कर सकते हैं।
यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि फिजिकल हेयरिंग की भी और फिजिकल जो रिपोर्टिंग है उसकी बात की गई है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ऑनलाइन ही आपको एडमिशन में जाना है, आप जो है फिजिकली जाकर भी वहाँ उस डेट पर रिपोर्ट कर सकते हैं जिस दिन आपकी रिपोर्टिंग की डेट होगी। और सेम जो प्रोसीजर पूरे पिछले साल से जो आपका फॉलो होता आ रहा है वही सारा प्रोसीजर जो है वो फॉलो होगा फिजिकल रिपोर्टिंग में। तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, ये ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन काफ़ी इजी तरीके से इन्होंने बनाया है, कोई भी घबराने की बात नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। लेकिन जो जो बातों का इन्होंने ध्यान रखने के लिए कहा है उन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर किसी भी तरीके की आप गड़बड़ी करते हैं तो आपका पूरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और कोई भी दोबारा चांस आपको यूनिवर्सिटी नहीं देगी। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और अपने फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल करना है। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपके पास सहूलियत है यूनिवर्सिटी जाने की तो मैं आपको बोलूँगा कि आप फिजिकली जाकर रिपोर्टिंग करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। कभी कभी इंटरनेट की वजह से या कुछ और चीज़ों की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस, अगर इसमें कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे बताएं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप रीडिंग।